वालेकुम नाजरीन, आमनाज किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो रेसिपी लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो रेसिपी है क्रीम चाट। ये सर्दियों में बहुत मज़े की बनती है क्योंकि सर्दियों में बहुत सारा फ्रूट ऐसा है जो क्रीम चाट में डलता है तो वो आसानी से अवेलेबल होता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं आपको क्रीम चाट की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए जो मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं उनमें सबसे पहले सेब है। सेब क्रीम चाट का मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा मैंने कॉकटेल लिया है। आप किसी भी कंपनी का अच्छा मिक्स जो होता है कॉकटेल 3 पैक में ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। उसके साथ मैंने बनानास लिया, बनानास को भी मैंने काट लिया है। उसके साथ मैंने मिल्क पैक की क्रीम लिया, नेस्ले मिल्क पैक। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो मैं चीज़ें डालूँगी उसमें मेरे पास शुगर है, उसके साथ मेरे पास ब्लैक पेपर है, साल्ट है और थोड़ा सा चाट मसाला है। और इसके साथ में ड्राई फ्रूट में मैंने किशमिश रखी हुई है और में मैंने बादाम इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर बहुत मज़े के लगते हैं, जब क्रीम के अंदर बादाम का चम्स आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने फ्लावर बनाए हैं इसकी डेकोरेशन के लिए। तो चलें, सबसे पहले जो हम इसकी तैयारी करने के लिए जो सबसे पहले बनाते हैं तो वो क्रीम के अंदर इसका मिक्सचर तैयार करेंगे जो इसके ऊपर डालेंगे। तकरीबन 1 पैक क्रीम आप ले लीजिएगा। उसके अंदर तकरीबन 1 लेवल स्पून के क्रीम में चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। चाहें तो आप कैस्टर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चीनी को पीस के। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधे बादाम डाल दूँगी, आधे मैं रख दूँगी जो मैं ऊपर टॉपिंग में इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ मैं इसमें ब्लैक पेपर और नमक डाल रही हूँ। नमक भी आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसमें चाट मसाला जाएगा। इसके साथ मैंने जो ड्राई फ्रूट में किशमिश ली थी वो मैं हाफ़ डाल रही हूँ, हाफ़ मैं टॉपिंग में इस्तेमाल करूँगी। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि चीनी और बाकी जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह से मेल्ट होकर इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और उसके बाद मैं इसके अंदर फ्रूट डालूँगी। दूसरे बाउल में लूँगी। इस बाउल के अंदर मैं सबसे पहले सेब जो कि मैंने काट के रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अनार और भी खजूर वगैरह भी अपनी मर्ज़ी से और भी कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। कोई फ्रूट आपको पसंद नहीं है तो वो आप निकाल भी सकते हैं। लीजिए नाजरीन, मैंने ये सारा फ्रूट एक बाउल में इकट्ठा कर दिया है जिसमें बनानास, एप्पल और कॉकटेल है। अब इसके अंदर मैंने ये जो क्रीम बना के रखी थी जिसके अंदर मैंने चाट मसाला, ब्लैक पेपर, बादाम, किशमिश और नमक डाला था, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है और बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट देती है। इसके ऊपर मैं ना इतनी ज़्यादा आप क्रीम डालें ना बहुत कम होनी चाहिए, इतनी क्रीम होनी चाहिए कि सारा फ्रूट उसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। लीजिए नाजरीन, आप देख सकते हैं कि क्रीम चाट बिल्कुल तैयार है। याद रहे, मैंने एक चीज़ आपसे शेयर करना भूल गई कि जो कॉकटेल है जब आप बाज़ार से लाएं तो उसके अंदर उन्होंने उसको सेव करने के लिए पानी डाला होता है जो उसका लिक्विड होता है, जूस की तरह होता है, वाइट कलर का लिक्विड होता है। तो जब आप इसको क्रीम चाट में यूज़ करेंगे तो वो लिक्विड को आप निकाल लेंगे और बिल्कुल ड्राई जो आपने इसमें फ्रूट डालना है वो डालना है ताकि क्रीम पानी ना छोड़े। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी चला जाए तो क्रीम पानी छोड़ने लग जाती है। इसलिए अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी और तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं इसको खाऊंगी तो ये बहुत अच्छी इसमें टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा क्रीम का इसके ऊपर फ्रूट के ऊपर और थिक थिक सी लगेगी। अगर आपको मेरा ये चैनल
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।